एक जंगल में एक तालाब था। इस जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था। शेर बहुत ही खूंखार और क्रूर था। वह जंगल के किसी भी जानवर को तालाब से पानी पीने नहीं देता था। एक बार जंगल में भयानक काल पड़ा और चारों तरफ की नदी नाले सूख गईं। केवल तालाब में ही पानी बचा था, किंतु शेर के डर के कारण कोई भी जानवर तालाब में पानी पीने नहीं जाता था। जंगल के जानवरों की भूख और प्यास से हालत खराब हो रही थी। इस जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, जो बहुत चालाक थी। जंगल के जानवरों को समझ नहीं आ रहा था कि अब जीवित रहने के लिए क्या करें। अगर पानी पीने तालाब में जाते हैं तो शेर मार डालेगा और नहीं जाते हैं तो भूख प्यास से मारे जाएंगे। जानवरों ने सोचा कि चलकर लोमड़ी से ही इस समस्या का हल पूछा जाए। सारे जानवर एकत्र होकर लोमड़ी के पास गए और इस संकट से मुक्ति पाने के लिए लोमड़ी से सलाह मांगी। लोमड़ी जंगल के जानवरों का साथ देने के लिए तैयार हो गई और उसे पता था कि शेर को अपनी तारीफ बहुत पसंद है। उसने एक उपाय सोचा। दूसरे ही दिन लोमड़ी शेर के पास गई और शेर से बोली, महाराज, जंगल के सारे जानवर आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। वे कल सभी एकत्र हुए और बोले कि हमारे शेर महाराज जैसा शक्तिशाली और बलशाली राजा इस जंगल में तो क्या, आसपास के किसी भी जंगल में नहीं है। जब तक हमारे महाराज हैं, तब तक दूसरे जंगल का कोई भी जानवर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारे शेर महाराज बहुत दयालु हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। शेर को अपनी बातों में फंसता देखकर लोमड़ी बोली, महाराज, हाथी, चीतल, गेंडा और हिरण सभी ने आपकी बहुत तारीफ की, किंतु जंगल के जानवरों की एक समस्या है जिससे वे बहुत परेशान हैं। समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। शेर ने लोमड़ी से पूछा, समस्या क्या है? लोमड़ी बोली, महाराज, अभी चारों तरफ भयानक सूखा पड़ रहा है और जानवरों के लिए पीने का पानी नहीं है। अगर आप सभी जानवरों को तालाब से पानी पीने दें तो वे न सिर्फ आपका गुणगान करेंगे बल्कि आपकी जय जयकार भी करेंगे। अपनी तारीफों से खुश होकर शेर ने जंगल के सारे जानवरों को पानी पीने की अनुमति दे दी। लोमड़ी की चालाकी के कारण जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी तालाब का पानी पीने लगे और समस्या का समाधान हो गया। इससे यह सीख मिलती है कि संकट की स्थिति में सामूहिक प्रयास और सही रणनीति अपनाकर मुसीबतों का हल निकाला जा सकता है। एक दिन की बात है। एक लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते वह एक कुएं के पास पहुंची। उसे बहुत प्यास लगी थी। यह देखने के लिए कि कुएं में कितना पानी है, वह कुएं में झांकने लगी और अपना संतुलन खोकर कुएं में गिर गई। कुएं में बहुत अधिक पानी नहीं था, इसलिए लोमड़ी मरने से बच गई। लेकिन जब उसने कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की तो बाहर निकल नहीं पाई। वह वहीं खड़े रहकर किसी के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वहां एक बकरी आई और कुएं की हलचल सुनकर कुएं में झांकने लगी। उसे वहां लोमड़ी खड़ी दिखाई दी। बकरी ने चकित होकर लोमड़ी से पूछा, लोमड़ी बहन, तुम कुएं में क्या कर रही हो? लोमड़ी को कुएं से बाहर निकलने का रास्ता सूझ गया था। वह मीठी वाणी में बोली, बकरी बहन, क्या तुम नहीं जानती कि कुछ ही दिनों में जंगल में सूखा पड़ने वाला है? इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई हूँ। कम से कम मैं यहाँ प्यासी तो नहीं मरूंगी। तुम भी क्यों नहीं आ जाती? बकरी ने सोचा कि लोमड़ी सही कह रही है। पानी के लिए दर-दर भटकने से अच्छा है कि कुएं में ही जाकर बैठूं। पहले जाने का फायदा भी रहेगा। ज्यादा जानवर कुएं में चले गए तो वे कहाँ मुझे कुएं का पानी पीने देंगे। यह विचार आते ही वह कुएं में कूद पड़ी। जैसे ही वह कुएं के अंदर पहुंची
मौके की ताक में बैठी लोमड़ी उसकी पीठ पर चढ़ गई और कुएं से बाहर निकलकर जंगल में भाग गई। मूर्ख बकरी कुएं में पड़ी रह गई। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि कभी किसी की बात पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते-उड़ते उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उसकी हालत खराब होने लगी। अब कौवे को लगने लगा कि उसकी मौत नजदीक है, लेकिन तभी उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। वो तुरंत हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन इतना नहीं था कि कौवे की चोंच उस पानी तक पहुंच सके। कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। अब कौवा पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसके पास पानी होते हुए भी वह प्यासा था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नजर घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी और कंकड़ों को देखते ही उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक-एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। उसने एक-एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया। फिर काफी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। एक बार की बात है, एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। किसान के पास बहुत थोड़ी जमीन थी और ज्यादा जानवर भी नहीं थे। वह और पत्नी जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। एक बार किसान किसी काम से लौटते हुए जंगल के पास से गुजर रहा था, तभी उसे वहां झाड़ियों में एक मुर्गी दिखी। मुर्गी को देखकर किसान ने सोचा कि यह किसी की पालतू नहीं लगती तो क्यों न इसे घर ले जाया जाए, मुर्गी के अंडों से कुछ तो कमाई होगी। ऐसा सोचकर किसान मुर्गी को घर ले आया। अगले दिन सुबह जब किसान और उसकी पत्नी सोकर उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस मुर्गी ने सिर्फ अंडा दिया था जो सोने का था। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्हें समझ आ गया कि यह मुर्गी कोई आम मुर्गी नहीं थी, बल्कि एक जादुई मुर्गी थी। अगले दिन भी वही हुआ और उसके अगले दिन भी वही। नियम से रोज वह मुर्गी सुबह सोने का एक अंडा देती थी। मुर्गी के सोने के अंडे देने से धीरे धीरे किसान और उसकी पत्नी की गरीबी दूर होने लगी। अब उन्हें पैसों की कमी नहीं रही। लेकिन समय के साथ किसान और उसकी पत्नी लालची होने लगे। उन्होंने सोचा कि क्या ही अच्छा हो अगर मुर्गी रोज सोने के ज्यादा अंडे देना शुरू कर दे। दोनों का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। अब वे हर समय इस बात से परेशान रहते थे कि उन्हें प्रतिदिन केवल एक सोने का अंडा मिल रहा था। ऐसे ही अचानक एक दिन दोनों को विचार आया कि अगर मुर्गी सोने के अंडे दे रही है तो उसके अंदर का हिस्सा भी निश्चित रूप से सोने का बना होगा। अमीर बनने की ख्वाहिश में किसान और उसकी पत्नी को सही गलत का ध्यान भी नहीं रहा। उन्हें जल्द से जल्द बहुत अमीर बनना था। उन्होंने सोचा कि अगर वे मुर्गी को मार डालें तो उसके अंदर का सारा सोना उन्हें एक ही बार में मिल जाएगा। लालच में अंधे हो चुके किसान ने बेचारी मुर्गी को पकड़ा और मार डाला। जब उसने चाकू से उसका पेट फाड़ के देखा तो अफसोस, वहां कोई सोना नहीं था। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर हमें इसके गलत परिणाम मिल सकते हैं और बाद में पछताना पड़ सकता है।
इस कहानी में किसान और उसकी पत्नी रोज सोने का एक अंडा पाकर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लालच ने जकड़ लिया था व उन्हें और भी ज्यादा सोना चाहिए था। परिणाम यह हुआ कि वे भविष्य में हमेशा के लिए सोने के अंडे से हाथ धो बैठे। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय था। दो आदमी सुबह सुबह आए और आम के पेड़ के नीचे सो गए। धूप छन-छन कर पत्तों से उनके ऊपर पड़ रही थी, फिर भी वे नहीं उठे। जहां थे वहीं पड़े रहे। दोनों के बीच एक पका आम टपका, सुनहरे रंग का। एक ने दूसरे से कहा, दोस्त, जरा ये आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो, देखो तो कैसा है। दूसरे ने कहा, अरे, कैसे उठूं? कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है। पहले तुम इसे हटा दो। उधर से एक ऊंट वाला जा रहा था। पहले आलसी ने पुकारा, ओ ऊंट वाले भाई, जरा इधर आना। ऊंट वाला भला था, वह आया और पूछा, क्या है? पहला आलसी बोला, भाई, यह आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो। ऊंट वाला बोला, अच्छा, इसके लिए तुमने मुझे इतनी दूर से बुलाया था? बगल में पड़ा आम भी तुमसे उठाया नहीं जाता। बड़े आलसी आदमी हो। आलसी की मदद तो भगवान भी नहीं करता। फिर उस आलसी आदमी ने कहा, और तुम क्या कम आलसी हो जो इतनी दूर आकर भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? ऊंट वाला बोला, जो हाथ पैर नहीं हिलाता उसका भला भगवान भी नहीं करता। यह कहकर ऊंट वाला चला गया। आम दोनों के बीच पड़ा रहा और दोनों आलसी किसी का इंतजार करते रहे। इस कहानी से हमने यह सीखा कि जो लोग अपने काम को करने में आलस करते हैं, उनकी मदद कोई नहीं कर सकता, चाहे वह भगवान ही क्यों न हो। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था। वह इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता था, उसे कम ही लगता था। गांव के दूसरे कुत्तों के साथ पहले उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसकी इस आदत की वजह से सभी उससे दूर रहने लगे। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे सिर्फ अपने भोजन से मतलब था। कोई न कोई आते जाते उसे खाने के लिए कुछ न कुछ दे ही देता था। उसे जो खाने को मिलता उसे वो अकेले ही चट कर जाता। एक दिन उसे कहीं से एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। यह सोचकर वो गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वह पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था, तभी उसकी नजर नीचे नदी के ठहरे हुए पानी पर पड़ी। उस समय उसकी आंखों में सिर्फ हड्डी का लालच था। उसे यह भी पता नहीं चला कि नदी के पानी में उसका ही चेहरा नजर आ रहा है। उसे लगा कि नीचे भी कोई कुत्ता है, जिसके पास एक और हड्डी है। उसने सोचा कि क्यों न उसकी भी हड्डी छीन लूं, तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। फिर मैं एक साथ 2 हड्डियों को मजे से खा सकूंगा। ऐसा सोचकर वह जैसे ही पानी में कूदा, उसके मुंह से हड्डी सीधे नदी में जा गिरी। मुंह से छुटकर हड्डी के पानी में गिरते ही कुत्ते को होश आया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारा ही नुकसान होता है। रामपुर गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 गाय थी। गाय बहुत दूध देती थी। किसान हर रोज गायों को धोता और फिर दूध बेचने के लिए शहर जाता। यही उसका दैनिक कार्य था। दूध बेचकर उसके पास अच्छी खासी रकम आ जाती थी, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा आराम से कर पाता था। समय बीतता गया और किसान आलसी हो गया। वह सोचने लगा कि उसके पास काफी पैसे हैं, तो अगर 1-2 दिन दूध नहीं बेचेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस प्रकार उसने कई दिनों तक दूध नहीं बेचा। कुछ समय बाद किसान आलसी होने के कारण गायों को चराने भी नहीं जाने लगा।
इससे गायों ने दूध देना कम कर दिया। अब किसान के पास पैसों की किल्लत होने लगी। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे छांव में बैठा। बैठते समय उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा कि रोज रोज दूध बेचने से अच्छा होगा कि एक दिन दूध में ज्यादा पानी मिलाकर बेच दूं। इससे क्या होगा? भले ही गाय कम दूध दे, लेकिन मेरी कमाई कभी कम नहीं होगी। किसान ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग शिकायत करने लगे कि दूध में पानी मिलाते हो। दूध बहुत पतला और स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा। किसान कहता था कि आजकल दूध ऐसा ही मिलता है, लेना है तो लो, वरना शहर में और भी लोग हैं दूध लेने के लिए। लोग सोचते थे कि अगर यह दूध लाना बंद कर देगा तो हमें चलकर दुकान जाना पड़ेगा। इससे अच्छा यही ठीक है। शहर के लोग भी बहुत आलसी हो गए थे। जब महीना बीत गया तो किसान पैसे लेने निकला। उसने सबसे अपना दूध का पैसा लिया और एक थैली में रख लिया और घर की तरफ चल दिया। कुछ देर चलने के बाद किसान को थकान हुई। थकान मिटाने के लिए वह एक नदी किनारे आराम करने लेट गया। कुछ पल बाद एक बंदर पेड़ से उतरा और पैसे की थैली लेकर चढ़ गया। किसान ने बंदर से पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने नहीं मानी। बहुत कोशिश करने के बाद बंदर मान गया। बंदर ने थैली खोलते समय उसमें से एक सिक्का पानी में गिरा दिया। जब पानी में सिक्का गिरा तो पानी का आवाज आया, टपक। बंदर को यह आवाज पसंद आई। बंदर ने क्या किया? एक सिक्का किसान को फेंकता और एक पानी में गिरा देता, क्योंकि सिक्के डूबने की आवाज बंदर को पसंद थी। बंदर ने ऐसा ही किया जब तक कि थैली में सारे सिक्के खत्म नहीं हो गए। यह सब दृश्य एक आदमी देख रहा था। उस आदमी ने हंसते हुए किसान से कहा, अच्छा हुआ दूध का पैसा तुम्हारे पास आया, और जितना पानी मिलाया था उतना पैसा पानी ले गया। बंदर ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा न्याय किया है। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। किसान भी जितना पैसा हाथ लगा उतना लेकर घर चला गया। कहानी में किसान ने दूध में पानी मिलाकर लोगों को धोखा दिया, लेकिन अंत में उसे अपनी बेईमानी की सजा भुगतनी पड़ी। इसलिए हमें हमेशा ईमानदार और मेहनती रहना चाहिए। आज की कहानी है शेर और ईमानदार गाय की। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई, उसे पता भी नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाएगा, और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो वहां दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखी। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई है और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था, मैं भूखा था। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ पर भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है।
लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ढ्याल बुद्धि रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। वह लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो। मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है। ये कहानी है एक जंगल की। पूरी दुनिया में एक ऐसा जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। वहां के पेड़ पौधे, जानवर और प्राकृतिक सौंदर्य ने हर किसी को मोहित कर दिया करते थे। इस जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे जो अपनी विशेषताओं से प्रसिद्ध थे। यहाँ के पेड़ बहुत ही जादुई थे और उन पर लगे फल इच्छाओं को पूरा करते थे। यह कहानी है एक जादू से भरे जंगल की। जंगल में रहने वाले एक बंदर जिसका नाम जग्गू था, वह खाने की खोज में दौड़ता रहता था। एक दिन उसने जंगल के दूसरे कोने में एक चमत्कारी पेड़ की खोज की। इस पेड़ पर अनगिनत फल थे, लेकिन उनमें से केवल एक फल ने उसका ध्यान खींचा। वह फल था जो किसी की भी मांग पूरी कर सकता था। वह नहीं जानता था वह एक जादुई जंगल में है और उसके सामने एक जादुई पेड़ है। बंदर ने उस फल को तोड़कर खाने का निर्णय किया, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने वाला था, उसने यह सोचा कि क्यों न इस चमत्कारी फल का उपयोग करके जंगल के सभी जानवरों की सहायता की जाए। कई अन्य जानवरों की भूख मिटाने के लिए उसने सभी के भोजन के बारे में सोचा और निर्णय लिया। उस दिन से उस बंदर ने जंगल के जानवरों की मदद करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह हर जानवर की समस्याओं को सुलझाने, उनकी मदद करने और उन्हें खुश रखने के लिए उस चमत्कारी फल का उपयोग करता रहा। उस फल से उसने सबकी मदद की और जंगल में रहने वाले जानवरों को खूब खुशियां बांटी। एक बार जंगल में सूखा आया। सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे और जानवरों को भूख और प्यास की समस्या हो गई थी। उन्हें खाने के लिए कोई भी खाना नहीं मिल रहा था। बंदर ने फिर वही चमत्कारी फल उठाया और उसकी मदद से जंगल के जानवरों की भूख और प्यास को दूर किया। बंदर ने सभी जानवरों को समझाया कि वे जंगल की सुरक्षा और जंगल की खुशहाली के लिए मिलकर काम करें और पेड़ पौधों की रक्षा करें। वह चाहता था कि सभी जानवर जंगल का सम्मान करें और एक दूसरे की मदद करें।
क्यों पेड़ पौधे ही हमें जीवित रखते हैं, हमें खाना देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। बंदर ने सिखाया कि जीवन में चमत्कार हैं, लेकिन उन्हें समझने और सही तरीके से उपयोग करने की कला महत्वपूर्ण होती है। उसने सिखाया कि हर किसी की मदद करना और जंगल के सभी निवासियों का सम्मान करना जरूरी है। हमें सभी का सम्मान और आदर करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में अपनी विशेष क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें हमारे साथीजनों की मदद करनी चाहिए और साथ ही प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। इससे हमारा जीवन और जंगल दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। एक हिरण का बच्चा बचपन में अपने माता पिता और परिवार से बिछड़ गया था, जिससे वह बहुत उदास हो गया। एक दिन वह एक पेड़ के पास हरी घास खा रहा था। तभी उसने एक शेर को देखा। शेर को देखकर वह बहुत डर गया। शेर ने उससे पूछा, बच्चे, तुम्हारा परिवार कहाँ है? और तुम तो बहुत बहादुर हो जो मुझे देखकर भी भागे नहीं। हिरण ने उसे बताया कि मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ। अगर आप मुझे, एक छोटे बच्चे को खा भी लेंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। आप मुझे अपने साथ रख लीजिए जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते, और जब आप बूढ़े हो जाएंगे और शिकार नहीं कर पाएंगे तब आप मुझे खा लीजिए। तब तक मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और आपके कई दिनों तक भूख मिटाने के लिए पर्याप्त हो जाऊंगा। शेर हंसते हुए बोला, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तब तो तुम आसानी से भाग जाओगे। हिरण ने कहा, नहीं सर, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। शेर को उस पर दया आई और वह छोटे हिरण की बात मान गया। शेर अब बच्चे हिरण को अपने साथ अपने घर ले आया। अपने खाने के साथ साथ वह हिरण के खाने के लिए भी घास का इंतजाम करता था। हिरण भी बड़ा हो गया और उसने शेर की सेवा की। वह शेर की गुफा की सफाई का भी ध्यान रखता था। धीरे धीरे शेर बूढ़ा हो गया और हिरण खाने पीने के कारण दुगुना बड़ा हो गया। एक बार शेर कई दिनों तक शिकार नहीं कर सका और हर दिन भूखा गुफा में लौट आता। हिरण ने शेर को भूखा देखा और उससे कहा, महाराज, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप शिकार करने में असमर्थ हो जाएंगे, आप मुझे मारकर अपनी भूख को कई दिनों के लिए शांत कर सकते हैं। आज वह समय आ गया है। आप मेरी हत्या कर अपनी भूख को शांत करें। यह सुनकर शेर भावुक हो गया और कहा, तुम इतने सालों से मेरी गुफा में रह रहे हो। अपने बेटे तक का सहयोग नहीं मिलता जैसा तुमने मेरा साथ दिया है। तुम मेरे बेटे की तरह हो, और क्या कोई पिता कभी अपने बच्चों को चोट पहुंचाता है? अब हर दिन हिरण शेर के लिए अन्य जानवरों के बचे हुए मांस को लाता ताकि वह जीवित रह सके और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। एक गांव में एक किसान था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार जब उसने अपने खेत में फसल बोई तो कुछ दिनों बाद उस खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद चिड़िया ने घोंसले में 2 अंडे दिए और उनसे 2 छोटे छोटे बच्चे निकले। वे बड़े ही मजे से खेत में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। चिड़िया और उसके बच्चों के लिए भी समय आ गया था कि वे उस खेत को छोड़कर नए स्थान पर जाएं। एक दिन चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुना, कल मैं अपने पड़ोसी से कहूंगा कि वह आकर मेरे खेत की फसल काट दे। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। जब चिड़िया वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, हमें रात में ही यह खेत छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना होगा। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा,
इतनी जल्दी नहीं बच्चों। मुझे नहीं लगता कि कल फसल की कटाई होगी। चिड़िया की बात सही साबित हुई। अगले दिन किसान का पड़ोसी नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को ज्यों का त्यों देखकर मुस्कुराया और कहा, कल मैं अपने रिश्तेदार को भेजूंगा। अगले दिन फिर वही हुआ। किसान का रिश्तेदार भी नहीं आया। अब चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। शाम को जब किसान खेत आया और खेत की वही स्थिति देखी तो उसने कहा, कल मैं खुद ही फसल की कटाई करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की यह बात भी सुन ली। उन्होंने अपनी माँ को बताया। इस बार चिड़िया ने गंभीरता से कहा, अब समय आ गया है इस खेत को छोड़ने का। आज रात हम यहाँ से उड़ जाएंगे। बच्चे हैरान थे और उन्होंने पूछा, माँ, इस बार ऐसा क्या है कि तुम खेत छोड़ने को तैयार हो? चिड़िया ने उत्तर दिया, बच्चों, पिछली बार किसान दूसरों पर निर्भर था। उसने अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ दी थी। लेकिन इस बार उसने खुद जिम्मेदारी ली है। वह अवश्य आएगा। उस रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और एक सुरक्षित स्थान पर चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि काम को समय पर पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता और अपने काम के प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी है। एक पेड़ पर एक तोता लाली अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। पेड़ और दोनों बच्चे सुरक्षित थे और तीनों बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन उनकी खुशी में खलल पड़ गया जब पेड़ के निचले भाग से आवाज आने लगी। उन्होंने देखा कि एक आदमी कुदाल से पेड़ को काट रहा था। लाली ने बच्चों से कहा, यह पेड़ काटा जा रहा है। अब हमें अपना घोंसला छोड़ना पड़ेगा। बच्चों ने कहा, माँ, उनसे कहो ना कि यह हमारा घर है। आखिर हम यहाँ साथ रहते हैं। लाली ने समझाया, हम छोटे प्राणी हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हमें यहाँ से जाना होगा और कहीं और घर बसाना होगा। बच्चों ने फिर कहा, माँ, एक बार उस इंसान से बात करके तो देखो। लाली नीचे चली गई और उस आदमी से कहा, भाई साहब, हमारा घोंसला इस पेड़ पर है। कृपया इसे मत काटो। आदमी ने उत्तर दिया, मुझे लकड़ी की जरूरत है। आप कहीं और घोंसला बना लो। अब लाली अपने दोनों बच्चों को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। बच्चों ने कहा, माँ, हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। हम थक गए हैं। यहीं कहीं पास के पेड़ पर बसेरा कर लो। लाली ने कहा, बेटा, मैं हर पेड़ पर नजर डाल रही हूँ। सही जगह मिलने पर ही हम घोंसला बना सकते हैं। कुछ दूर जाने के बाद लाली को एक पेड़ नजर आया जहां घोंसला बनाने की सही जगह थी। उन्होंने पेड़ से पूछा, भैया, मेरे बच्चे बेघर हो गए हैं। हमें रहने के लिए एक सही जगह चाहिए। क्या हम आपकी डाल पर घोंसला बना सकते हैं? पेड़ ने कहा, नहीं, मेरी डाल पर घोंसला मत बनाओ और जाओ। वह थोड़ा दूर दिख रहा पेड़ तुम्हारे काम आ सकता है। लाली ने सोचा कि आखिर उसने मना क्यों किया, फिर भी वह आगे बढ़ी। फिर वह छोटे पेड़ के पास पहुंची और कहा, भैया, मैं बड़ी देर से परेशान हूँ। बच्चों के साथ यहाँ तक आई हूँ। क्या आपकी डाल पर घोंसला बना सकती हूँ? आप मना तो नहीं करेंगे ना? छोटे पेड़ ने उत्तर दिया, अरे नहीं, मैं भला क्यों मना करूंगा। बना लो शौक से घोंसला। तुम्हारे छोटे प्यारे बच्चों की मीठी आवाज सुनने को मिलेगी। मेरा भी मन बहलता रहेगा। हाँ, मीठे फल खाने हो तो उस बड़े पेड़ से लाना होगा। लाली ने धन्यवाद देते हुए कहा, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जीवन अच्छा गुजरेगा। लाली ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया।
इस बीच बच्चों ने माँ से पूछा, माँ, उस बड़े पेड़ ने हमें मना कर दिया लेकिन छोटे पेड़ ने हमें अपना लिया। दूसरी बात, छोटे पेड़ ने मीठे फल के लिए बड़े पेड़ का रास्ता क्यों बताया? बड़े पेड़ ने कड़वी बात क्यों कही? लाली ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। पेड़ तो हमेशा कुछ न कुछ जानते हैं। उनका स्वभाव ऐसा होता है। छोटे पेड़ पर उनका घोंसला पूरी तरह सुरक्षित था। वे बड़े प्रेम से रहने लगे और बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन लाली इलाके को जानने के इरादे से आगे निकल गई। कुछ देर बाद बच्चे अपने घोंसले से निकलकर बेसब्री से माँ का इंतजार करने लगे। लाली वापस आई और कहा, माँ, फल बहुत स्वादिष्ट हैं। आपने इन्हें कहाँ से पाया? लाली ने उत्तर दिया, मेरे बच्चों, ये फल उसी बड़े पेड़ से तोड़कर लाई हूँ। उसने ही मुझे आवाज देकर बुलाया था। अच्छा पेड़ है, आसरा नहीं देता लेकिन फल खिलाता है। लाली फिर बड़े पेड़ के पास से जा रही थी। पेड़ ने उसे बुलाया और कहा, अरे लाली, और फल लेकर जाओ। अपने घोंसले में संभाल कर रख लेना, काम आएंगे। लाली ने कई चक्कर लगाकर कुछ फल अपने बच्चों के पास घोंसले में रख दिए। बरसात और तूफान शुरू हो गया। बड़े पेड़ ने लाली को सावधान किया, अरे ओ लाली, अपने बच्चों के साथ संभल कर रहना। मौसम का मिजाज अच्छा नहीं दिख रहा है। लाली ने अपने दोनों बच्चों को अपने पास कर लिया। इतने में बड़ा पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर पड़ा। वह नीचे गिर गया और अब पंछियों को मीठे फल खाने को नहीं मिलेंगे। लाली फिर बड़े पेड़ के पास पहुंची और पेड़ ने कहा, अब मैं तुम्हारा साथ निभाने में सक्षम नहीं रहूंगा। मीठे फल नहीं खिला पाऊंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें शरण देने से मना क्यों किया। दरअसल मेरी जड़ें बहुत कमजोर हो गई थी। मैं जानता था कि तूफान का झटका सहन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया और छोटे पेड़ का रास्ता बताया। मेरे फल खाओ और अपने बच्चों के लिए भी ले जाओ। ये अभी भी ताजे हैं और बहुत अच्छे हैं। लाली का मन भर आया था। वह समझ चुकी थी कि स्वभाव की मिठास जीवन में सच्चे सुख की नींव होती है। यह कहानी हाथियों के एक झुंड के बारे में है, जिन्हें एक झील से पानी पीने के लिए चूहों के एक गांव को पार करना पड़ता था। लेकिन हर बार जब वे चलते थे, तो कई चूहे हाथियों के पैरों के नीचे कुचले जाते थे। इसलिए चूहों ने हाथियों के झुंड के राजा को अपना मार्ग बदलने के लिए कहा। राजा उनकी बात पर सहमत हो गए। एक दिन हाथियों का झुंड शिकारियों द्वारा जाल में फंस गए। उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन व्यर्थ रहे। जब चूहों ने हाथियों के बारे में सुना तो वे घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने जल्दी से रस्सियों को चबाया और हाथियों को आजाद कर दिया। हाथी चूहों के प्रति आभारी हुए और राजा हाथी को एहसास हुआ कि उन्हें चूहों की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्तों को जरूरत के समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए और एक वादा निभाना चाहिए। साथ ही किसी को उसके आकार के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। यह कहानी एक छोटी सी चिड़िया गुड्डी की है, जो एक सुंदर और रंग-बिरंगे पंखों वाली चिड़िया थी। गुड्डी एक हरे भरे और खूबसूरत जंगल में रहती थी। उसे उड़ने का बहुत शौक था और हर सुबह वह अपनी मधुर चहचहाहट के साथ उड़ान भरकर जंगल की सुंदरता का आनंद लेती थी। एक दिन की बात है, जब गुड्डी अपनी दैनिक उड़ान भर रही थी, उसने देखा कि जंगल में एक चिड़िया शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। गुड्डी का दिल दया से भर गया। उसने बिना समय गवाए तुरंत अपने साथियों को आवाज दी। सभी चिड़ियों ने मिलकर उस जाल को खोल दिया और चिड़िया को आजाद कर दिया।
इस घटना के बाद गुड्डी ने जंगल की सुरक्षा और जंगली जानवरों की सहायता करने का संकल्प लिया। उसकी इस भावना ने उसे जंगल के अन्य जानवरों का प्रिय बना दिया। उसके इस नेक काम में धीरे धीरे और चिड़िया भी शामिल हो गई। गुड्डी की कर्तव्यनिष्ठा और सहयोग की भावना ने जंगल में एक सुंदर और मजबूत रिश्ता बना दिया। अब जंगल का हर जीव अपनी समस्याओं में एक दूसरे की मदद करता और सभी मिलजुल कर रहते। इस प्रकार गुड्डी की कहानी ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो दुनिया वास्तव में एक सुंदर स्थान बन जाती है। एक नदी के किनारे एक फल के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे फल लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे फल लगते हैं और उसने वो फल मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए फल देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ फल अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट फल खाने के बाद उसने यह सोचा कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का कलेजा चाहिए और वो इसी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि जब तक बंदर का कलेजा उसे नहीं मिलेगा वो नहीं मानेगी। पत्नी की जिद से मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उसे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं और उसने भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। बंदर का दिल टूट गया। उसको धक्का तो लगा, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंदर तपाक से बोला, ओ मेरे मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैंने तो अपना कलेजा फल के पेड़ में संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से फल के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के क्षणों में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अनजान से दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। दूसरे, मित्रता का सदैव सम्मान करें।